श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में नहीं अन्य धर्मों में भी ज्योतिष को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ज्योतिष में जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक उपाय एवं तौर तरीके बताए गए हैं। कभी कभी कुछ लोग कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के बावजूद अपने जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसकी वजह ग्रह और नक्षत्र हो सकते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में यदि ग्रहों की दशा सही न हो तो उसे लाख कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को उन उपायों को करना चाहिए जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों को करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। असफलता धीरे धीरे सफलता में बदलने लगती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार और प्रेम में सफलता दिलाते हैं। इन आसान उपायों को करने से घर में सुख शांति भी आती है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये ज्योतिष उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, ज्योतिष के अनुसार प्रातःकाल उठते ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे पर 3 से 4 बार फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य चमकने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और निचले भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। नंबर 2, शनिवार के दिन पास के किसी शनि मंदिर में जाकर वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से रोजगार से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 3, पानी में नमक डालकर घर में पोछा लगाने से पारिवारिक क्लेश और झगड़े बंद हो जाते हैं तथा घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आटे में चीनी मिलाकर उसे चींटियों को डालने से भाग्य चमकता है और सफलता भी मिलती है। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में वास करे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मेरे घर जरूर आना अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 5, शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों का सूर्य बिगड़ा हुआ है उन्हें एक लाल रंग के वस्त्र का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को धन लाभ होता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। नंबर 6, अगर विवाह जैसे रिश्तों में कोई बाधा आ रही है तो हर गुरुवार पीपल की लकड़ी जलाकर उसमें पीली सरसों के दाने से अपनी उम्र के बराबर आहुति दे। ऐसा करने से व्यक्ति के विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। नंबर 7, यदि आप काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शनिवार की शाम समी की लकड़ी से आग जलाकर उसमें काले तिल से 21 बार आहुति दें। शीघ्र ही नौकरी के अवसर मिलेंगे। 8, अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो सप्ताह में 1 बार गुल्लर की लकड़ी से आग जलाएं। इस आग में 27 बार दूध, चावल और चीनी से बनी हुई खीर की आहुति दें। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। 9, घर में समृद्धि चाहते हैं तो घर के मुखिया को सुबह आम की लकड़ी से आग जलाएं और हवन सामग्री में बराबर गुगल धूप मिलाकर इसकी 27 बार अग्नि में आहुति दें। नंबर 10, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए खैर की लकड़ी से आग जलाकर 27 बार हवन सामग्री के साथ गुड़ की आहुति दें। हर 15 दिन में ये उपाय करने पर जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। नंबर 11, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन से अगर आप रोजाना मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं तो इससे आपको धन लाभ होना शुरू हो जाता है। सोई हुई किस्मत जग जाती है, व्यक्ति को मनोवांछित सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 12, माना जाता है कि अगर आप रोजाना कबूतरों के लिए दाना डालते हैं तो यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। आप चाहें तो गेहूँ या फिर बाजरा भी डाल सकते हैं। कबूतर
जितना आपके डाले हुए दाना खाएंगे उतने आपकी किस्मत चमकेगी। नंबर 13, अगर आप हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक घी और शहद से करते हैं तो आपकी किस्मत में बदलाव दिखने लगेगा। नंबर 14, सोमवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन चंद्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वह व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, जिसमें गठिया, आंखों की समस्या और सर्दी जुकाम शामिल है। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल या दूध मिले जल से अभिषेक करना सबसे अच्छा माना गया है। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपकी परेशानी को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। नंबर 15, मंगलवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का संबंध मंगलवार से माना गया है। मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसका असर व्यक्ति के जीवन पर खासा देखने को मिलता है। मंगल ग्रह कई बीमारियों का जनक ग्रह भी माना जाता है। इस ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को उड़द, मूंग और तुअर की दाल दान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 16, बुधवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का संबंध बुधवार से माना जाता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए। इसके बाद लड्डू का भोग लगाकर दुर्वा अर्पित करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके भी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 17, गुरुवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होते हैं तो उसे हर तरफ उन्नति प्राप्त होती है। कुंडली में कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र, पीले फल, पीली वस्तुओं और जनेऊ का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 18, शुक्रवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का संबंध शुक्रवार से माना गया है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गरीब सुहागिन महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करना सर्वोत्तम माना गया है। नंबर 19, शनिवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार का संबंध शनिदेव से माना गया है। शनिदेव मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कुंडली में कमजोर शनि को मजबूत करने के लिए भगवान शिव को काले तिल मिला जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाना और जरूरतमंद को दान करना सर्वोत्तम माना गया है। 20, रविवार का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव का संबंध रविवार से माना गया है। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सूर्योदय के समय तांबे के कलश में अक्षत, लाल फूल, मिश्री और कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। यदि रोजाना संभव ना हो तो हर रविवार के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। 21, फल और दवाइयों का करें दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अस्पताल जाकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फल और दवाइयों का दान कर सकते हैं। इस उपाय से न सिर्फ आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी बल्कि आपके घर में बीमार व्यक्ति भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। 22, सोते समय इस दिशा में रखें सिर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है यानी कि बहुत समय से बीमार है और उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इसके अलावा मरीज की दवाइयाँ और पानी भी दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी बीमार व्यक्ति की दवाइयाँ खिलाएं तो उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने लगता है। 23, आटे का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और इलाज करवाने के बाद भी
उसकी सेहत में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आटा गूंथ कर उसका एक पेड़ा बना लें और एक लोटा जल मरीज के ऊपर 3 यानी कि 3 बार उतार लें। फिर इस जल को आसपास लगे पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। उस आटे के पेड़े को किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करते रहें, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा।